हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारी सिमेट्री चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को। हमने 6 तक की क्वेश्चन कर चुके थे, हमें 7th क्वेश्चन करना है। इन्होंने हमसे पूछा है स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर को जो भी इन्होंने दिया हुआ है फिगर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेकंड में आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनकी हमें क्या निकालनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे इनको। तो सबसे पहले इन्होंने हमसे इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछा था, तो ये है हमारा क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले हमें उसको ये डायग्राम यानी इनको फिगर बोलो, ये फिगर मैंने सबकी बनाई हुई है और फिर बताना इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिगर बनाने के बाद मैंने इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री की हुई है, इसकी आएगी 3। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल होती है तो इसकी सिमेट्री आएगी 1। स्केलेनी ट्रायंगल में हमें ये जो साइड दी होती है ये ऐसी दी हुई थी कि हम इसके ट्रायंगल को सिमेट्री नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो साइड होती हैं वे एक दूसरे से अपोजिट होती हैं और वे ग्रेटर होती हैं, और एक उनमें से 2 इक्वल होती हैं और एक इनकी डिफरेंट होती है, तो इनको हम नहीं कर सकते सिमेट्री। तो स्केलेनी ट्रायंगल की सिमेट्री नहीं हो सकती। स्क्वायर में हो सकती है, स्क्वायर में 4 है। रेक्टेंगल की कितनी होती है, 2 है। रोम्बस की कितनी होती है, वो भी 2 होती है। पैरेललोग्राम की भी हम सिमेट्री नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती है लेकिन दूसरी अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, तो इसकी सिमेट्री नहीं हो सकती स्केलेनी ट्रायंगल की तरह। तो इसकी भी आपकी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ लाइन्स यानी सिमेट्री लाइन कितनी आएगी, 0 आएगी। फिर पूछा था क्वाड्रिलेटरल की भी 0 आएगी। रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन की 6 आ जाएगी। और सर्कल की कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। सर्कल की मैनी सिमेट्री कर सकते हैं हम, ठीक है, तो इनफाइनाइट आ जाएगी। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर लेने हैं और उनको हमें फर्स्ट पार्ट में वर्टिकली मिरर में से देखना है कि उनकी कितनी रिफ्लेक्शन आएगी, फिर हॉरिजॉन्टल मिरर में बताना है, और फिर ऐसे ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। वर्टिकल मिरर होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो उससे इसकी सिमेट्री ऐसे आएगी। जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे उनकी वर्टिकली सिमेट्री जिनकी हो सकती है मैंने उन्हीं की हुई है, जिनकी नहीं हो सकती उनको हम नहीं करेंगे। जिनकी हॉरिजॉन्टली आएगी वो हॉरिजॉन्टली में सेम आनी चाहिए। इन्होंने हमसे कहा है कि अल्फ़ाबेट बिल्कुल सेम दिखने चाहिए जब भी हम उनकी मिररिंग करते हैं। मिररिंग किस टाइप से करते हैं, वर्टिकल में करते हैं तो ये वाले अल्फ़ाबेट सेम दिखेंगे, लेकिन अगर आप BC की वर्टिकली करते तो वो अपोजिट दिखता। लेकिन इन्होंने पूछा है कि उनकी जो शेप है, जैसा उनका फिगर है, जैसे B को हम ऐसे लिखते हैं तो इसका फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने इन सारे अल्फ़ाबेट की कैसी मिररिंग करनी है, हमें इनकी हॉरिजॉन्टल मिररिंग करनी है। हॉरिजॉन्टल मिरर से देखना है तभी ये सेम आएंगे। तो आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है, ये समझाने के लिए दिया हुआ है कि देखो मिरर से इनकी पोजीशन नहीं बदली, ठीक है। 3rd पार्ट में इन्होंने पूछा है दोनों तरह की मिररिंग करने से हॉरिजॉन्टल करो वर्टिकल हो तो ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट है जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो हॉरिजॉन्टल करो या वर्टिकल करो, ऐसा मिरर हो या ऐसा हो, तो वे अल्फ़ाबेट होते हैं जो बिल्कुल सेम रहते हैं, वो है H, I, O एंड X, ठीक है। तो आपको ये करना था। अब हम चलते हैं 9 क्वेश्चन। 9 में इन्होंने हमसे पूछा है कि ऐसे 3 एग्जाम्पल दो जिनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आती। हमने 7 एग्जाम्पल में किया है, आप देखना वहाँ पे आपको मिलेगा क्वाड्रिलेटरल, स्केलेनी और पैरेललोग्राम। तो कौन कौन से थे जिनकी कोई सिमेट्री नहीं आई थी, क्वाड्रिलेटरल, स्केलेनी और पैरेललोग्राम। 10 देखो, 10 में पूछा है व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस को आप क्या नाम दे सकते हो। आइसोसेलेस क्या होता है, बीच से बिल्कुल कट था, दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो ये सिमेट्री थी आइसोसेलेस की, तो ये बीच से कट था, तो इसको इन्होंने कहा है कि क्या नाम दे सकते हो आप इस सिमेट्री को। तो हम इसको मीडियन भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या आएगा आंसर, मीडियन एंड एल्टीट्यूड। आप कोई भी नाम दो, मीडियन दो, एल्टीट्यूड दो, ओके। सर्कल की सिमेट्री को क्या नाम दे सकते हैं, देखो सर्कल को हम बीच से कट कर सकते हैं और बीच से बिल्कुल कट करते तो उसका क्या होता है, डायामीटर। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, डायामीटर नाम दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें थोड़ा सा टॉपिक को देखना पड़ेगा। उन्होंने हमसे पूछा है रोटेशन ऑफ अ सिमेट्री। सेकंड एक्सरसाइज में भी हमसे रोटेशन ऑफ अ सिमेट्री पूछेंगे। रोटेशनल सिमेट्री कैसे होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ रोटेशनल सिमेट्री कैसे होती है। रोटेशनल का मतलब है चारों तरफ घूमना, जैसे हमारी घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं। ठीक है, तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे वो देखो। ये देखो रोटेशन में ये दी जाएंगी। ये आपका एक स्पिनर होता है, आपने देखा होगा, खेलते होगे आप इससे। तो ये स्पिनर देखो कहाँ घूमता है, हर जगह घूम जाता है। ठीक है, 90 पे देखो, 90 पे घूमेंगे तो ये ए नीचे आ जाएगा, फिर ये ए और 90 से घूम जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर इधर आ जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। तो ये 90 रोटेशन है। ठीक है, देखो ये पेन है, 90 रोटेशन का है, तो ये ऐसे घूम जाएगा। फिर से 90 रोटेशन का, ऐसे घूम जाएगा, फिर कहेंगे ऐसे घूम जाएगा, फिर वापस फिर ऐसे आ जाएगा। तो इसने कितने मूव लिए, 1 2 3 एंड 4। फिफ्थ पे तो वापस वही पोजीशन पे आया, इसको हमने काउंट कर लिया, 1 2 3 एंड 4। तो कितने रोटेशन हुए 90 से 4। तो ये ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे आपको ये दिया होगा एक स्क्वायर, तो ये पूछेगा इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये कहेंगे कि आप यहाँ से या फिर ये पॉइंट लो कि ये 90 डिग्री से रोटेट करना है, तो बताओ इसके कितने रोटेशन आए। फर्स्ट ये है, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया और फोर्थ आ गया ये। तो फाइनल पोजीशन पे आ गए। तो इन्होंने कितने रोटेशन लिए, 4 रोटेशन लिए। अब ये थी 90 डिग्री की बात। ज़रूरी नहीं है वो आपसे एंगल 90 से ही पूछे, वो आपसे 120 से भी पूछ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है 120। अगर आप इसके जो ओरिजिन उसको घुमाओगे तो कितने रोटेशन ले सकता है, वो ये पूछेगा आपसे कि 120 डिग्री से आपको कितने रोटेशन लिए। तो कितने हुए, 1 2 3, वापस यहीं पे आ गए। यहाँ से शुरू हुए थे 1 2 3, वापस से आ गए। तो कितने रोटेशन हुए, 3। देखो यहाँ पे अलग से बताती हूँ, यहाँ से शुरू हुए 1, यहाँ पे आगे 2, यहाँ पे आगे 3, वापस यहाँ पे आगे। कितने रोटेशन लिए, 3 लिए। ठीक है, वो आपसे सिर्फ पूछेगा, डायग्राम नहीं पूछेगा, तो आप रोटेशन करके देखने हैं। ओके, देखो अब हम करेंगे हमारी 14.2 एक्सरसाइज। इन्होंने हमसे पूछा है कि ये फिगर दिए हुए हैं आपको ये सारे, और इसमें से पूछा रोटेशनल कौन से ऐसे फिगर है जिनमें सिर्फ एक बार ही रोटेशन होता है। देखो ये पूरा एक बार घूम जाएगा, यानी रोटेशन होता है। तो इसमें होता है रोटेशन एक बार, इसमें भी घूम जाएगा एक बार, इसमें ये घूम के देखो इधर आपने एक बार घुमाया तो ये वाला तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर वापस तो ये पोजीशन आए नहीं, तो इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर जाके इधर आएगा। तो 4 रोटेशन लेनी पड़ेगी इसको। लेकिन ये सर्कल है, ये तो एक बार ऐसे घूम जाएगा एक चक्कर, ये भी घूम जाएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको पड़ेगा। तो हमारे आंसर में ये नहीं होगा, मतलब सॉरी, इन्होंने पूछा है कि कौन से में एक रोटेशन है, तो ये चेंज नहीं होगा, यानी ये आपका आंसर है। ये भी आंसर है, ये नहीं करना, ये आपका आंसर है, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सी डी है, ई में भी नहीं पड़ेगा, ई भी आपका आंसर है, और एफ में भी कोई रोटेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इन किसको फ़र्क पड़ेगा, इस वाले पोजीशन को फ़र्क पड़ जाएगा, रोटेट होते ही ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी हमें स्ट्रक्चर अलग से दिखेगा। तो ये 1 2 3 4 5 इनमें नहीं होगा, सी को छोड़ के बाकी सब में रोटेशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। इन्होंने हमें कहा है कि रोटेशन लिखो, इनकी कितनी कितनी हो सकती है, कितनी घुमा सकते हैं हम इनको। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक रोटेशन इसको टर्न किया इधर आगे, वापस से टर्न किया इधर आगे, कितनी रोटेशन हुई, 2 रोटेशन हुई। अब इसको भी करना है 80 डिग्री से, इन्होंने खुद बोला हमें 80 डिग्री इधर कर दी, वापस से इधर, इधर वाले भी 80 आ गई। तो कितनी हुई, 1 2, कितनी होगी, 2 हो गई। इसको देखो एक रोटेशन हुई, ये इधर घूम के आ गया, ये ऐसे घूम गई, फिर इसको घुमाया, देखो ऐसे कैसे घूमी, ये घूम गई, ये दिख रही है। अब फिर इसको ऐसे घुमाया, मैं वापस लेके आ रही हूँ, तो ये ऐसे घुमाया, फिर इसको ऐसे रोटेट किया, फिर इसको ऐसे, यानी एक ऐसे 3 बार रोटेट किया। मैं अपनी बुक को 3 टाइम्स रोटेट करती, तभी आपको ये पोजीशन वापस मिलती। ठीक है, तो कितने रोटेशन आती, 3। इसके लिए कितने रोटेशन आएगी, इसके लिए पहले ये यहाँ आएगा, फिर दूसरे में हम घुमा के दिखाएंगे तो आपको ये वाले दिखेगी, फिर हम घुमाएं तो ये वाले रोटेशन दिखेगी, फिर ये दिखेगी। तो कितनी हुई, 4 रोटेशन हुई।
ठीक है। अगले पार्ट में देखो, इसको भी आप घुमा के देखोगे तो ऐसे ही सेम इधर 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 और इधर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसको देखो, एक बार इधर आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी 2, फिर इधर आएगी 3, फिर इधर 4 और ये इधर 5। ठीक है, ये ऐसे साइड से घूमेंगे, ये फिर इधर दिखेगी आपको, ये वाली साइड दिखेगी सामने से, फिर ये आएगी तो ये वाली साइड दिखेगी सामने से, फिर ये वाली, फिर ये वाली और ये वाली। कितनी साइड दिखेगी, 5 रोटेशन हो जाएंगी। अब इसकी कितनी दिखेंगी, यहाँ से देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम रोटेट होगा, तो 6 टाइम ही आपको ये ऐसे दिखेगी। देखो अभी ये ऊपर है, ये ऊपर आएगा तो ये सेकंड टाइम होगी, फिर ये ऊपर आए 3 टाइम, फिर ये ऊपर आए 4 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 6 टाइम, ऐसे होती है रोटेशन। ठीक है, अब देखो ये स्पिनर, अब ये वाली को देखो मैंने इसको ब्लैक कर दिया, ये वाला ऊपर आ गया, फिर ये वाला ऊपर आएगा 2, फिर ये ऊपर आएगा 3। ठीक है, तो ऐसे रोटेशन दिखेगी, पहले ये वाला दिखेगा, फिर आपने घुमाया तो ये वाला दिखेगा, फिर ये वाला, तो कितनी रोटेशन दिखेगी, 3 रोटेशन दिखेगी। तो ये था रोटेशन, ये तो इजी था। ठीक है, तो ये थी हमारी 14.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 14.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपने ये रोटेशन अच्छे से समझनी ज़रूरी है। ठीक है, उस एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे कोई रोटेशन एंगल वाइज नहीं दी, इसको हम ही घुमा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसका कौन सा फेस ऊपर आएगा। लेकिन 14.3 एक्सरसाइज में आपको एंगल दिया जाएगा कि 90 डिग्री से इसकी रोटेशन करो, फिर 180 से करो, किसी में कहेगा 120 से करो, तो वहाँ पे एंगल दिए जाएंगे। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई तो 14.3 भी इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 14.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।